देखिए, झारखंड का हिस्ट्री के क्रम में जो सबसे पहले जो झारखंड में अंग्रेज़ों और ज़मींदारों के विरुद्ध, ज़मींदारों और जो साहूकार थे, ये दोनों तरफ से शोषण हो रहा था झारखंड के वासियों का। एक तो अंग्रेज कर रहे थे उनका, एक तो अंग्रेज झारखंड के वासियों को, झारखंड वासियों को शोषण कर रहे थे, और दूसरे जो यहाँ के ज़मींदार साहूकार थे वो शोषण कर रहे थे। इन शोषण के विरुद्ध, ज़मींदारों, साहूकारों और अंग्रेज़ों के शोषण के विरुद्ध झारखंड में सबसे पहले जो आंदोलन हुआ उसको हम लोग कहते हैं चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह, ठीक है। चुआड़ विद्रोह ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जहां आई थी उस समय वो पूरा जंगल, ज़मीन, उसको सबको अधिग्रहण कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी के रूप में आई थी मेनली, लेकिन उसका काम था पूरे देश को जीतना, पूरे देश को मतलब अपने कब्जे में लेना। तो वो ऐसा था कि बताती थी कि मैं व्यापार कर रहा हूँ, पर वो धीरे धीरे ज़मीन का अधिग्रहण कर रही थी। झारखंड का जो जंगल है, ज़मीन है, उसका धीरे धीरे अधिग्रहण कर रही थी। तो ये जो हमारा जो यहाँ झारखंड में, झारखंड के वासियों के दिल में जल, जंगल और ज़मीन, ये तीनों उसके दिल में हमेशा ये तीन शब्द जरूर रहते हैं। तो ये जल, जंगल, ज़मीन को के बचाव के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1766 में एक आंदोलन हुआ, ठीक है। 1766 में आंदोलन आरंभ हुआ। यह आंदोलन 1834 तक चला। जमींदारों और पाइकों की भूमि छीनने के विरोध में हुआ था, ठीक है। जब इसमें दुर्जन सिंह, गंगा नारायण सिंह, रघुनाथ सिंह, सुबल सिंह, रघुनाथ महतो और अन्य जमींदार अलग अलग समय काल में इस आंदोलन को तेज किए थे अपना ज़मीन, जंगल को बचाने के लिए। इस विद्रोह को भूमिज विद्रोह भी कहते हैं। भूमिज विद्रोह और पाइक विद्रोह, क्योंकि पाइकों जो यहाँ जो जिनका ज़मीन होता है उनको पाइक बोलते हैं। पाइक विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह को जंगल महल आंदोलन के नाम से पुकारे जाने का प्रस्ताव भी किया गया था इतिहासकार के द्वारा कि इस आंदोलन को जंगल महल आंदोलन किया जाए। 1932-33 में गंगा नारायण सिंह इस आंदोलन के मेन नेता थे, जो नेतृत्व कर रहे थे। गंगा नारायण सिंह 1932-33 में जो चुआड़ विद्रोह था, तो अंग्रेज़ों ने इसको गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी थी। अंग्रेज़ों ने गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी थी। अब ये जो आंदोलन था ये 1766 से शुरू होकर 1834 तक चला। इसमें जो ज़मींदार भी थे, भूमिज लोग थे, इसको भूमिज विद्रोह भी कहते हैं क्योंकि जो भूमिज लोग थे उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया। अब भूमिज लोग किनको कहते हैं? भूमिज लोग उन लोगों को कहते हैं जिनका जन्म भूमि से हुआ है, भूमि से हुआ। जो भूमि, यहाँ के बहुत सारे जो जिला हैं पहले वो मतलब जैसे अभी भी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, जो जमशेदपुर, चाईबासा, मानभूम जो पुरुलिया, ढालभूम, बाड़भूम, डालभूम बांकुड़ा के एरिया को कहा जाता था, जो अब पश्चिम बंगाल में है, बड़ा भूम आदि। ये सब जो भूम एरिया है यहाँ के लोगों को भूमिज लोग कहा जाता था। तो ये भूमिज विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसी दरमियान 1831 में कोल जनजाति जो एक हैं वो उन्होंने अंग्रेज़ों के विरोध आंदोलन किया था। तो इस दरमियान में वो जो कोल जनजाति के द्वारा जो आंदोलन किया गया था उसे कोल विद्रोह कहते हैं। अंग्रेज़ों जो 1831 से 1833 तक चला। यह विद्रोह अंग्रेज़ों और ज़मींदारों के खिलाफ किया गया एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। इसमें जो 34 तक चला, उसके बाद सिद्धू कान्हू हमारे झारखंड के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अंग्रेज़ों और ज़मींदारों के खिलाफ हुल हुल का नारा दिया, तो उसको हुल विद्रोह कहते हैं, हुल आंदोलन कहते हैं। हुल हुल का नारा दिया सिद्धू कान्हू ने, हुल हुल का नारा दिया सिद्धू कान्हू ने, तो उसको हुल आंदोलन कहते हैं। 1855 से 56 तक ये आंदोलन चला।
तो सिद्धू कान्हू जो 1855-56 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहला जो है मतलब एकदम सशस्त्र लड़ाई छेड़े अंग्रेज़ों के, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों के विरुद्ध। उसके बाद 56 से फिर यही जो विद्रोह का चिंगार, विद्रोह जो यहाँ हुआ, यही धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैल गया। और 1857 का क्रांति, 1857 का विद्रोह हम लोग ने पढ़ा है। 1857 में जब पूरे भारत में विद्रोह हो रहा था तो झारखंड से नीलांबर सिंह, पीताम्बर सिंह, दोनों भाई जिनका जन्म गढ़वा जिला में हुआ था, उन्होंने 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था। अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1857 में विद्रोह किया था। झारखंड एरिया से उन्होंने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। फिर ये जब विद्रोह जो 1857 का विद्रोह है, ये जब अंग्रेज़ों द्वारा दबा दिया गया, कुचल दिया गया, ख़त्म हो गया, तब उसके बाद ज़्यादातर जो लोग थे जिन्होंने विद्रोह में, सशस्त्र विद्रोह में भाग लिया था, गांव-गांव से, शहर से सब जो जवान लोग थे उन्होंने विद्रोह में भाग लिया था। उसके बाद जो है एक पूरा विद्रोह के बाद बहुत लोग को जेल में डाल दिया गया, बहुत मारे गए। तो फिर जो आम जनता जो थी, अब ज़्यादा जो लड़ाई करने वाला जो यंग जनरेशन था, उसका संख्या बहुत कम हो गया, क्योंकि 1857 के विद्रोह ख़त्म हुआ। उसके बाद हम यहाँ जो है, जो गांव में लोग थे, उस समय जो गांव के मुखिया जो होते हैं उनको सरदार कहा जाता था। गांव के मुखिया को सरदार कहा जाता था। तो उन सरदारों ने अब शांति और अहिंसा से आंदोलन शुरुआत की, शांतिपूर्ण और अहिंसापूर्ण आंदोलन शुरू किए। तो ये जो शांति और अहिंसा का आंदोलन है, इसकी शुरुआत आपको 1858 से 1895 तक चला। 1857 की क्रांति के बाद 1858 से शांति और अहिंसापूर्ण आंदोलन चला। तो गाँव के जो मुखिया होते थे उनको सरदार कहते थे। तो उनके नेतृत्व में गांव-गांव से ये आंदोलन चला। तो इसमें महिला, बुजुर्ग सभी लोग ने भाग लिया। ये शांतिपूर्ण आंदोलन था। इसको सरदार के नेतृत्व में हो रहा था आंदोलन, इसलिए इसको सरदारी आंदोलन कहा जाता है। सरदारी आंदोलन छोटा नागपुर की भूमिज आदिवासियों का शांतिपूर्ण और अहिंसापूर्ण आंदोलन था। ठीक है, 1895 तक ये शांतिपूर्ण आंदोलन चलता रहा, लेकिन आंदोलन से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा अंग्रेज़ों पर। तो आंदोलन में विफलता से नाराज़ आदिवासियों ने 1900 में बिरसा मुंडा के हिंसक आंदोलन में शामिल हो गए। ठीक है, बिरसा मुंडा के हिंसक आंदोलन में शामिल हो गए। यह आंदोलन बिरसा मुंडा के उलगुलान का नींव बना। यही जो आंदोलन था, सरदारी आंदोलन, ये शांतिपूर्ण अहिंसा से आंदोलन चला रहे थे, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अंग्रेज़ों ने कोई भी बात नहीं मान रहे थे, उनका अत्याचार उसी तरह चलता रहा था। तो फिर धीरे धीरे ये लोग, और उस समय 1858 से लेकर 1900 तक में बहुत सारे लोग जो थे, अब जो बच्चे थे वो जवान हो चुके थे। फिर यही बिरसा मुंडा के जो उलगुलान जो विद्रोह था, उलगुलान, उसका ये नींव बना और वो फिर लोग उनके आंदोलन से जुड़े। तो ये जो शांति और अहिंसा से जो आंदोलन किया जाता है, ये झारखंड में सरदारी आंदोलन से चला। बाद में हम लोग ने गांधी जी को भी यही शांति और अहिंसा का जो मूल मंत्र से आंदोलन किए, ये हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से फिर बिरसा मुंडा का आंदोलन